गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत ही अच्छी धूप निकली है और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी गरम गरम कॉफ़ी। आप चाय पीते हो या कॉफ़ी? पहले मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करूँगी एंड देन बस 2 मिनट्स। हेलो, आई एम रेडी। मैंने सोचा थोड़ा सा एफ़र्ट डाल देना चाहिए, भले ही व्लॉगिंग के लिए ही सही। टुडे वी आर गोइंग ऑन अ क्विक टूर टू माय किचन गार्डन। ऐसा लग रहा है क्या हार्ट है? हार्ट जैसा तो दिख नहीं रहा ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा हरा भरा किचन गार्डन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये पेड़। देखो कितने प्यारे फूल लगे हैं और पिंक मेरा फेवरेट कलर है। ये ठीक से नहीं बन रहा है। इन फूलों को कहा जाता है पीच ब्लॉसम, लाइक चेरी ब्लॉसम। ये है आड़ू का पेड़, इसीलिए इस पे लगने वाले फूलों को पीच ब्लॉसम कहते हैं और चेरी के पेड़ पे लगने वाले फूलों को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। इस पेड़ में काफ़ी आड़ू लगते हैं और ठीक इसी तरह होते हैं पीले सुनहरे सरसों के फूल, जो नेचर की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। तो हम सभी ने नोटिस किया है कि जब हमारे रास्ते सरसों के खेतों से होकर गुज़रते हैं तो वो नज़ारे कितने खूबसूरत होते हैं कि हम सभी दूसरों के खेतों में घुसकर फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। मैंने तो करवाई हैं। ओवरऑल इन फूलों को शुभ माना जाता है। ये इंडिकेट करते हैं एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग। खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, लाइक सुख, संपत्ति, सफलता। देखो फ्रेंड्स, दिखो ना, ये है पत्ता गोभी। अब ये क्या है ये मुझे नहीं पता। दिस इज़ देसी पालक, दिस इज़ पहाड़ी पालक। देसी पालक ऐसी होती है एंड पहाड़ी पालक कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइक डिज़ाइनर लीव्स। ये है छोटू सा आम का पेड़, ये भी है छोटू सा आम का पेड़। ये है नींबू का पेड़ जिसमें लग रहे हैं नींबू ही नींबू। इनका साइज़ एक्चुअली में इतना बड़ा है। ये है चकोतरे, पपीते का पेड़। ये है लीची का पेड़। ये है अमरूद का पेड़, ये वाला भी अमरूद का पेड़ है। ये है अनार का पेड़। ये बड़ा सा है आम का पेड़। ये छोटू सा है बैंगन। ये है मेथी। ये है धनिया जिसका बाद में मसाला बनाया जाएगा। फिर इनको सूखने के लिए रखा जाएगा और इससे धनिया बनेगा, धनिया पाउडर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये फूल देखो, जो ये ब्लड फ्लावर्स होते हैं ये जंगली फूल होते हैं और जैसे अगर आप एक पेड़ लगाओगे तो ये खुद ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये फूल बटरफ्लाइज अट्रैक्ट करते हैं। ये हो रही है हमारी मेथी। वाह वाह वाह, मेथी के पराठे बेस्ट। जितने भी मैंने आपको भी पेड़ दिखाई, अमरूद का पेड़, लीची का पेड़, आम का पेड़, इन सब में फ्रूट्स लगते हैं। और ये है हमारा केले का पेड़, इसमें बहुत ही मीठे केले लगते हैं। ये है केले का पेड़ दूसरा वाला। ये है काली और ये है काली की माँ काली। ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी गर्ल है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये भी कुछ महीनों की हुई है। ये डेली सुबह शाम रोटी खाती है, इसको बहुत पसंद है रोटी खाना। बाय। हाँ, मैं एक बात बताने वाली थी। जो ये है छोटी काली, मैं इसे बोलती हूँ महाकाली और इसकी मम्मी का नाम है काली। तो जो छोटी काली है, जन्माष्टमी के दिन इसका बर्थ हुआ था और इसको प्यार से पापा कहना कहना बोलते हैं, कहना। अच्छा देखो, ये वाइट फ्लावर्स आ चुके हैं इधर। और ये पेड़ है पूलम का। इस पेड़ में बहुत ही खट्टे मीठे पूलम लगते हैं, बढ़िया। ऐसे पूलम मार्केट में भी नहीं मिलते, जिन्हें कहते हैं प्लम्स, आई गेस। बसंत पंचमी के बाद से ही हमारे उत्तराखंड में यूं डाली पर फूलों का खिलना इंडिकेट करता है कि मौसम धीरे धीरे बदलने वाला है। ना ही ज़्यादा ठंड, ना ही ज़्यादा गर्मी, मौसम एकदम सुहाना होने वाला है। ये है कड़ी पत्ता, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसकी चाय भी बनती है, इसको तड़के में यूज़ किया जाता है। और ये जो पेड़ है, बड़ा सा पेड़,
ये है आंवले का पेड़, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इस पर आंवला लग रहा है, ये देखो। ये है अनार का पेड़, ये देखो मूली। ये गार्डन से निकाली होगी तो ये यहाँ रखी है। लेकिन जो ये गार्डनिंग है ये बहुत ही मेहनत का काम है, ये कोई इजी टास्क नहीं होता। और मैंने ये सब नहीं किया है, ये मेरे घर वालों ने किया है। तो मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि हमारे गार्डन में क्या क्या हो रहा है। माथु कम हियर। ये हमारी भूरी है और ये एक स्ट्रीट डॉग है, लेकिन ये हमारे घर में ही रहती है। ये सिर्फ सोने आती है और खाना खाने आती है, बाकी ये दिन भर इधर से उधर घूमती रहती है ना। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम महसूस करेंगे कि कैसे नेचर अपना रंग बदलती है, एक खूबसूरत रंग। इतनी ज़्यादा ठंड के बाद वेदर रिन्यूअल होता है, फूलों का खिलना शुरू होता है और बसंत का पीक सेलिब्रेशन होता है। रंगों का त्योहार आता है, होली का वाइब आता है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें नेचर से जो भी मिलता है वो प्राइसलेस है। नहीं, पूरा घास ख़राब कर रही है तू। और साथ ही जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइक गार्डनिंग, पेड़ लगाना, फूल लगाना, ये सब चीज़ें हमें नेचर से जोड़ के रखती है। जैसे कि आप पेड़ लगाते हो, फूल लगाते हो, उनकी केयर करते हो, पानी देते हो उनको टाइम टू टाइम। इट्स लाइक कि हम नेचर को नर्चर कर रहे हैं। और ये सभी चीज़ें हमारे लिए एट द एंड हमारे लिए ही हेल्पफुल होती हैं। ये सब चीज़ें करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो अब हम कल मिलते हैं। बाय बाय।